नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो भाई चलिए, विथ प्रूफ मैं आज बहुत सारी चीज़ें दिखलाऊंगा कि आपका साइंस का सेक्शन हो, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर, झारखंड जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपको एकदम एक एक चीज़ नोट्स में, कोर्स में मैंने जो कराया है, इसके अलावे आप 70 प्लस आपके सही हो रहे हैं या 80 प्लस सही हो रहे हैं। कितना चांस है और किनका चांस है, लेकिन एक चीज सबसे पहले पूरी वीडियो देखिएगा एक एक एनालिसिस के साथ, और विथ प्रूफ मैं भाई लाया हूं हर एक चीज। देख सकते हैं हर एक एक क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन आया है, नोट्स का कहां से क्वेश्चन आपको दिया गया था या नहीं दिया गया था। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मैं स्टार्ट करूं भाई, मैं सबसे यहां पे एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि यहां आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखलाऊंगा अपने कंटेंट से एग्जामिनेशन में। और मैं ये बात फिर से कर रहा हूं कि आपको जो भी कंटेंट का जो प्रूफ मैं दूंगा भी, वो आपके मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इजी क्वेश्चन तो भाई सब कराएगा, हर किताब में मिलेगा, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन। अब एक चीज को समझिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न कितना खूबसूरत क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहा है, और जो आप सीजीएल का पेपर दे रहे थे। देखिए एक चीज यहाँ दिक्कत है कि आपका एक पेपर ही था केवल मेंस, इसलिए थोड़ी परेशानी है यहाँ पे कट ऑफ को एनालिसिस करना। लेकिन कोई बात नहीं भाई, देखिए आपका अगर 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाना है, अगर आपको 30 क्वेश्चन इंडियन जीके से पूछा जाना है, 40 क्वेश्चन अगर आपको झारखंड जीके से पूछा जाना है, तो उन्होंने बखूबी से पूरा परसेंटेज रखा, इजी क्वेश्चन का भी परसेंटेज अच्छा रखा, मॉडरेट क्वेश्चन का भी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे परसेंटेज में जो क्वेश्चन आपके हार्ड थे। परसेंटेज कहने का मतलब मैथ्स का चैप्टर नहीं भाई, कि हाँ कि 20 क्वेश्चन अगर पूछा है उन्होंने तो 7 से 8 क्वेश्चन इजी रखे उन्होंने, इन्होंने 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हार्ड मॉडरेट रखे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने हार्ड रखा है। मतलब वो चाहते थे कि ये तो आप इजी क्वेश्चन गलती से भी आप गलती ना करें, और ये क्वेश्चन 6 से 5 क्वेश्चन यानी 6 से 5 क्वेश्चन जो आपका मॉडरेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो सवाल आप बना पा रहे हैं या नहीं। अब ये मॉडरेट क्वेश्चन कैसे बना आपके एग्जाम में, समझिए। मॉडरेट क्वेश्चन को उन्होंने कंसेप्चुअली पूछा है। नेक्स्ट, इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन पूछ करके 1 2 3 ऑप्शन दे दिए हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला कथन सत्य है, या दोनों कथन सत्य है, या तीनों कथन सत्य है, या चारों कथन सत्य है, ये दिए। एक और इसको कैसे मॉडरेट इन्होंने क्या मिलान करने को दे दिया। इससे ये देख लिया उन्होंने कि आपको चारों का चारों आपको याद है या नहीं है भाई। तो ये तो हो गया आपका मॉडरेट क्वेश्चन का पैटर्न। और हार्ड तो भाई आपको पता है कि वो मतलब कि आपके लिए होते नहीं, वो बस आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, क्वेश्चन आपसे गलती करवाया जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे। अब जिन्होंने मॉडरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट बहुत अच्छे से किया है, सिलेक्शन उनका होगा, और ये प्रूफ मैं आपको जो दूंगा इसी मॉडरेट क्वेश्चन का भी दूंगा भाई। इसके बाद आपका जो मैंने फील लिया था आपसे 500 सार्थक है भाई। कोई भी दिल से आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा वर्थ इट रहा ये 500, और जो कंटेंट मैंने दिया आगामी आपके हर एग्जाम में भी काम आएंगे। हाँ उसमें अपडेट करना होगा, लेवल बढ़ाना होगा, और हर एग्जाम के लिए आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करना होगा। तो ये तो रही भाई बात। अब बात करते हैं हम लोग जीके की, साइंस की, कंप्यूटर की। पहले ये 3 सेक्शन की हम लोग बात करेंगे, देन इसके बाद हम लोग फिर मैथ्स का भी बात करेंगे, रीजनिंग का भी बात करेंगे, झारखंड जीके बात करेंगे, देन फिर हम लोग लैंग्वेज पेपर में भी आएंगे पूरा एनालिसिस के साथ। देखिए आपको पता है कि जीके में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 30 क्वेश्चन, साइंस में कितने 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर में कितने 20 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भैया 70 क्वेश्चन। अब आपको मैं बतलाता हूं, सबसे पहले जीके का एनालिसिस मैं कर देता हूं। देखिए जीके की अगर आप बात करेंगे तो जीके में हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछने का मतलब हिस्ट्री में तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, मेडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, एंसेंट हिस्ट्री से पूछा गया। कल का अगर आप पेपर देखेंगे, एंसेंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, मेडाइवल से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न से 4 या 5 क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक से क्वेश्चन रहा, और 2 क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया इकोनॉमिक सर्वे से। इसके बाद स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन रहा आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पूछ लिया गया, नेशनल पार्क पूछ लिया गया। हालांकि नेशनल पार्क को आप रख सकते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में भी, ज्योग्राफी से भी माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपका माउंटेन के अलावा ज्योग्राफी से आपको और 1-2 सवाल पूछे गए हेडक्वार्टर वगैरह कुछ से। यानी ओवरऑल हर चैप्टर हर सब्जेक्ट से आपका जीके मतलब आपको पढ़ करके जाने थे वहां पे, उन्होंने कहा था। साइंस की अगर बात कर ले तो साइंस में आपको फिजिक्स का बहुत कम वेटेज इन्होंने रखा,
इसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज रखा, बायोलॉजी रखा और इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मिले हैं भाई, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से थे। 3 से 4 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन तो हैं। 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऐसा जीव का नाम दे दिया जा रहा है आपसे और पूछा जा रहा है कि ये इसकी जो स्थिति है वो कैसे है, मतलब इन सीटू में या एक्स सीटू में है, यानी कि विलुप्त के कगार में पहुंच चुकी है या लुप्त हो चुकी है, इस पैटर्न पे था। तो साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, बहुत शानदार। रही बात कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन ऐसा है जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे, यानी कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जगत में हो रही है वहां से सवाल है, जैसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन रहा है, कौन सा सैटेलाइट एजुकेशन सेक्टर से छोड़ा गया है, कौन सा एप्लीकेशन, ये रहा। बाकी 15, 16, 17 क्वेश्चन कंप्यूटर में जो आपके परंपरागत आपको पढ़ने होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंपोनेंट, ये सारी चीजें से क्वेश्चन बनी है। ये तो हो गया भैया क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और क्यों क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप जब सीजीएल का पेपर दे रहे हैं तो यही आपसे उम्मीद किया जाता है एक आयोग से भी, और जितनी तारीफ की जाए जेएसएससी की और सरकार की, बहुत अच्छे से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखा। देखिए अब यहाँ जो भी एनालिसिस है ये फेयर एग्जामिनेशन की बातें करो, नहीं पता कहाँ चीटिंग हुई, नहीं पता सील कहाँ क्वेश्चन पेपर का खुला, ये सब नहीं। जो आपने मेहनत किया, जो मेहनती स्टूडेंट है भाई, आपके लिए एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ बात करूंगा। हाँ, आपको इसमें लगता है कि और भी आपने, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, एग्जामिनेशन को फेस किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, जीके का, साइंस का, कंप्यूटर का, मैथ्स का, रीजनिंग का और झारखंड जीके, और अपने लैंग्वेज पेपर के साथ अटेम्प्ट या आपने जो भी चीजें इस वीडियो में लगा कि नहीं इससे सहमत नहीं है, एक तरीके में, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए यहां पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेगा, एक तो टॉपर का स्टैंडर्ड यहां मिलेगा, ठीक है ना। देखिए टॉपर का एक स्टैंडर्ड रखा गया है और एक सीट जिनको चाहिए, मतलब एक सीट यानी कि सिलेक्शन बस हो जाना चाहिए भाई, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां मैंने रखा। देखिए जीके में 20 क्वेश्चन है जिसको बना करके आएंगे कौन, ये वो टॉपर स्टूडेंट है। टॉपर स्टूडेंट की संख्या आपको पता है काफी कम है, तो मतलब मेन मकसद हमारा कहां होगा, इस एक सीट के ऊपर बात करेंगे। अब आइए भाई, देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट भाई, जीके में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी विश्व भूगोल से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मैंने स्टार्टिंग डे से कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन जेएसएससी पूछता है। बहुत बड़े बड़े टीचर झारखंड ने आपको कहा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, फिर आपने भी मुझे वही प्रूव किया, तो फिर मैंने भी रहा भाई चलो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए आखिरकार एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिले हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में इजी भी क्वेश्चन रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और हार्ड भी रहेंगे, और सिलेक्शन इजी क्वेश्चन से नहीं है आपका, ये आपका सिलेक्शन यही करवाएगा, और इसी का प्रूफ अभी हम आपको दिखाएंगे भी। खैर इस पे भी हम आते हैं, बात करते हैं पहले ये जीके, साइंस और कंप्यूटर में। देखिए 20 क्वेश्चन टॉपर वाले आराम से करेंगे, उनको कौन सा, जैसे कि अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन कैसे छोड़ रहे हैं, तो 2 मैं मान के चल रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोड़े हैं, ये दोनों सेक्शन में 21 सितंबर को भी 22 सितंबर को भी है। इसके अलावे हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं, वो क्वेश्चन छूटा है। बाकी ये मिला करके 10 क्वेश्चन है, 3-4 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है मान के चल रहे हैं कि वो नहीं कर पाए, आए होंगे। लेकिन जो एक सीट भी ले सकते हैं कि अगर कम से कम उनको मिनिमम 16 क्वेश्चन सही करना चाहिए, और किए भी होंगे और कर भी रहे होंगे, आप अभी अगर एनालिसिस कर रहे होंगे, खुद से आंसर की मिला रहे होंगे तो ठीक है, यानी 16 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको यहां पे करना होगा इस एग्जामिनेशन में। कितने क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन में, यानी कि मान के चलिए 50+ % आपको यहां पे करनी है भाई। ये मिनिमम से मिनिमम मैंने क्वेश्चन लिखा है, 17-18 भी करना चाहिए यहां पे, और टॉपर 20 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए। बात करेंगे साइंस सेक्शन में। साइंस में जो टॉपर है 5 क्वेश्चन मैं साइड कर रहा हूं, जो नहीं बनेगा, इन्वायरमेंट का 2 क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। बाकी ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का अच्छा वेटेज रहा और बायोलॉजी का अच्छा वेटेज रहा, आपने भी देखा है। फिजिक्स में 21 को क्या ही पूछा, क्यूरी टेम्परेचर से पूछ लिया, और 22 सितंबर को एक न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा एज इट इज, वीडियो का कराया गया, मैं स्क्रीनशॉट लेकर कभी दिखाऊंगा। तो मिनिमम 15 क्वेश्चन टॉपर तो करेंगे भाई, और आपको एक सीट लेना है तो 12 क्वेश्चन यहां सही करने होंगे, 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। 12, देखिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको लगेगा कि 12 क्वेश्चन, मैंने तो 15-16 सही किए होंगे भाई, बोल तो रहा हूं, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ एक सिलेक्शन की बात कर रहा हूं ना मैं, ऐसा नहीं कि टॉपर को लेके चल रहा हूं या केवल लो ग्रेड स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूं। ऐसा है कि हाँ, उम्मीद रख सकते हैं कि हम लोग यहाँ सेफ जोन में हो सकते हैं आफ्टर रिजल्ट के पब्लिकेशन के बाद। अब बात करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन आप
टॉपर जो है वो करके आएंगे। बाकी 12 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, यानी कि जो टॉपर है ये टोटल 70 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। बाकी आपको करना कितना चाहिए, कम से कम 40 क्वेश्चन तो करके आने ही चाहिए। यानी क्या कि साइंस जीके कंप्यूटर में आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही करके आने चाहिए, 40 क्वेश्चन या 40 से प्लस आपका होना चाहिए सही। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है और बहुत बड़ा ऐसा नहीं मैं बातें कर रहा हूं कि हाँ नहीं कर सकते हैं, या बस मैं यूं ही ऐसे ही बोल दे रहा हूं। अभी एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी मैं आपका समझ रहा हूं, आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था उसके अकॉर्डिंग में यहाँ मिनिमम भाई जीके में 16 क्वेश्चन किया जा सकता था, साइंस में 12 क्वेश्चन किया जा सकता था और कंप्यूटर में भी 12 क्वेश्चन किए जा सकते थे। आराम से 40 क्वेश्चन आप यहाँ पे पहुंच सकते थे आउट ऑफ 70, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 40 का 70 में निकालते तो कितना हो गया, तो 7 49 7 छक 42, ठीक है ना, मतलब 60% से भी कम, ठीक है। यानी 57-58% आपको यहां पे करना था जीके साइंस कंप्यूटर में। और अभी के कंपटीशन के दौर में रिजल्ट फेयर एग्जामिनेशन में 60-65% में ही होता, इसलिए कह रहा हूं ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है अगर ये 3 सब्जेक्ट में अभी 40 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी अभी हम बात करेंगे मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड जीके। इससे पहले भाई हम चाह रहे हैं कि कुछ चीजें आपको मैं बतलाऊं। देखिए सिंप्लिसिटी हमारी रही भाई, कंटेंट सिंप्लिसिटी कहने का मतलब कोई डिजिटल बोर्ड, कोई हो हल्ला, कोई न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट करवाना या कहीं भी फोन कॉल करवाना, ये सारी चीजें नहीं रही। कंटेंट में पूरा क्वालिटी रखा हमने, हार्ड वर्क के साथ हर एक स्टूडेंट के साथ जुड़ा रहा मैंने। अब आइए मैं प्रूफ दे लाता हूं भाई। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा था ड्रिंकिंग वाटर नहीं, यहां पर आइए क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। और देखिए क्या कंसेप्चुअली होती है, क्या चीजें कंसेप्चुअल दिया जाता है। देखिए कॉटन क्लोथ्स, ठीक है ना, जो रिमूव क्लोथ क्या करना है, इट रिमूव कलर ऑफ कॉटन क्लोथ, यानी कि जो कॉटन के जो कपड़े उसके में क्या है भाई, कलर को रिमूव करना। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्राई क्लीनिंग से, याद करिए 21 या 22 को पूछा था ड्राई क्लीनिंग से। अब देखिए ये किसका पार्ट है, क्लोरीन का। ऑप्शन में जहां जहां एक टेट्रा क्लोरीन था, कार्बन टेट्राक्लोरीन या टेट्राक्लोरोइथीन था और टेट्राक्लोराइड था, यही 2 ऑप्शन थे, तो वही आपका सही होता, ठीक है। यानी जहां पे क्लोरीन का क्या था भाई, क्लोरीन एलिमेंट जिस कंपाउंड में प्रेजेंट थे उस 4 ऑप्शन में आप इसको आराम से बना सकते थे। चलिए बाकी इसमें पूरा राम कहानी मैंने लिख करके समझाया है, क्लास में भी मैंने बताया, जो किए हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर है, पहला क्वेश्चन प्रूव आया भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की, ये फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर। देखिए मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहने का मतलब क्या है, जिसमें आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, जिसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट हो और जिसमें पोटासियम भी प्रेजेंट हो। ये तीनों किसमें प्रेजेंट होता है, एनपीके में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ऑल 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इसे ही तो हम मिक्स्ड क्या करते हैं भाई, फर्टिलाइजर। दूसरा मैं कहा ना भाई, वो क्वेश्चन आपको दिखलाऊंगा जो हार्ड क्वेश्चन थे, जो आपको लग रहे हैं हार्ड है। नालंदा महाविश्वविद्यालय तो इजी क्वेश्चन हो गया, कुमार गुप्त ने बनाया था भाई, कुमार गुप्त प्रथम, द्वितीय भी ऑप्शन में था। तो देखिए एक एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये आपको अरेंजमेंट करने आया था विजयनगर एम्पायर में, देख लीजिए पूरा। बाकी इससे अगर डिटेल भी पूछता, संगम वंश के बारे, सालू वंश के बाद तुलु वंश के, देखिए एक एक करके मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें, उनके जितने राजाएं थे एक एक करके मैंने बतलाया था। इसके बाद यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य में जो भी टैक्स लिया जाता था, चौथ या सरदेश मुखी कहते थे। देखिए कंटेंट में भाई एक एक लाइन लिखा हुआ आपको। अब आइए ये सब कितना अच्छा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों ने कहा कि हार्ड है, जो ब्लैक कलर मिलता है पीतल में, है ना जी, कौन सा, देखिए H2S सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। प्रूफ मैं आपको दिखलाऊंगा, जैसे सीजल का पूछा क्या क्वेश्चन है। इसके बाद अब आइए जो मिटोसिस और मायोसिस, नहीं ये नहीं, हार्मोन वाला, कि सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जो है आपका, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया। ये एक एक पेज से 2-2 क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ये पूछा गया। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक जगह लिखा। इसके अलावा जब मैंने थायराइड ग्लैंड पढ़ाया वहां भी बताया, वीडियो मैंने तो भाई बहुत डिटेल ही पढ़ाया, और केवल नोट्स नहीं, चीजों को समझा करके हर एक एक कंटेंट को वीडियो में मैंने समझाया था। अब इसके बाद आइए देखिए यहाँ पे जो फ्रॉग का पूछा गया था, वो कैसे ये करेंगे, रेस्पिरेटरी उनका क्या होगा, तो लंग्स के द्वारा, जब वो अर्थ में होते हैं तब, और जब वो पानी में होते हैं तो गिल्स या स्किन के द्वारा। तो ऑप्शन में था आपका लंग्स, ये टिक करके आना था आपको। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन, एंथोसाइनिन के, देखिए पौधों में पाए जाने वाला नीला कलर, बैगनी कलर, लाल कलर, ये किसके कारण होता है, तो फ्लेवोनॉइड वर्णक क्या है, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। देखिए एक एक ये मतलब एक एक लाइन के जो लिखा हुआ वहां से आपको मिल रहा है। अब इससे क्या चाहिए भाई। अब इसके बाद आइए, ये तो रेड पॉइजन हो गया, रोंटेसाइड, ये भी आपने बनाया होगा आराम से, रेड ये आपका जिंक फॉस्फाइड, ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये रहा देखिए जो फायर प्रूफ जो कपड़े बनाया जाता है, देखिए अग्निरोधक कपड़े जो बनाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको इप्सम सॉल्ट, इसका 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लेते हैं तो इप्सम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला बनता है। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेटेंट जो खराब ना हो, सोडियम बेंजोएट देखिए फॉर्मूला के साथ आपको मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए जो आपका एंटा एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए वो सब मैंने नहीं लिया कि भाई गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है जो क्वेश्चन पूछा, कोई मतलब नहीं है, वो आपको सब जगह मिलेगा। पेट्रोल की गुणवत्ता, देखिए गुणवत्ता डिसाइड किया जाता है, गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से, रहा ऑक्टेन नंबर से, ये रहा ऑक्टेन नंबर। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। इसके बाद आइए आपका ये तो देखिए मतलब ये लाइन ही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी के प्रेजेंस से प्लांट अपना खाना भी बनाता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक, यही तो आपका क्वेश्चन पूछा था, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रॉग वाला ये देखिए मैंने एक जगह रख दिए थे सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है और जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रॉग का, स्किन से जब पानी में रहेगा, लंग्स जब जमीन में रहेगा, ये तो कर दिए हमने। नेक्स्ट आइए, इसके बाद ये रहा लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में क्लास में समझाया, ये देखिए फिगर में भी मैंने आपको पूरा एक एक चीज रख दिया था। साइंस जीके का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आइए देखिए एड्रेनलिन जो आपका हार्मोन होता है जो रिलीज कराता है, देखिए यहाँ मैंने बताया था फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना, और आपसे एग्जाम में यही पूछा था फाइट और फ्लाइट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है, ये आपका मियोसिस और मिटोसिस क्वेश्चन का था। ठीक है ना, देखिए मिटोसिस डिवीजन में क्या बताया गया था, देखिए यही आपका आंसर भी होता है, ऑटोजोम और एलोजोम होता है जो 22 पेयर में होता है, ये तो मैंने बहुत डिटेल बताया। एज इट इज बच्चे में वो चले जाते हैं यानी कि सेम होता है, आइडेंटिकल कॉपीज आता है जो आपका क्वेश्चन आइडेंटिकल, तो देखिए मैंने लिखा एज इट इज बच्चे में चले आ जाता है मिटोसिस डिवीजन, और जिससे आपका लिंक का क्या होता है, ये होता है मतलब डिसीजन होगा, वो एलोजोम्स कहलाता है जिसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं। बाकी ये तो आपको क्लास में समझाया गया और ये तो नोट्स में भी देखिए लिखा हुआ है एज इट इज। इसके बाद आइए आपका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो आपका सेकेंडरी जो भी कैरेक्टर मेल्स में ये हो गया, ये थायराइड वो एक हो गया, या पेज फिर से ले लिया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद इसमें आपको ये रहा, देखिए ये एज इट इज, देखिए मैंने सीक्वेंस यहाँ लिख करके रखा था। सबसे पहले जो वर्गीकरण की मोल जो इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो गई वो क्या हो गई, स्पेसीज, देन जीनस, देखिए ये आपका ऑप्शन में था, जीनस ऑप्शन में था, इसका फाइलम था और किंगडम में था, तो ये तो सबसे ऊपर हो गया किंगडम। सबसे मूल इकाई में क्या हो गया, स्पेसीज। देखिए जो कंटेंट की एक एक लाइन अगर पढ़ के गए हैं अच्छे से भी, और वीडियो में जो जो चीज मैंने आपको समझाया वो भी करके गए हैं, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि नहीं आए। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा, रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा, मैंने यहाँ अनुपात पूछा, उन्होंने अनुपात दे दिया, और यहाँ पे उन्होंने वहां पे क्या, देखिए मैंने यहाँ अनुपात आपसे पूछा, रेशियो मैंने यहाँ पूछा है, एग्जामिनेशन में ये गिवन था और ये आपसे क्या कर दिया गया, पूछ लिया गया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद ये तो भाई क्या ही बोला जाए, ये आपका क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है, अल बिरूनी वाला, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये हो गया। इसके बाद आइए अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका सीख वाला जो पृथक निर्वाचन, अब इसमें बहुत लोग टिक करके आ गए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये गलत है, इसका सही उत्तर है मॉन्टेग्यो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसका मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा भी है भाई, देखिए सिखों के लिए भी मैंने यहाँ लिखा था, देखिए सिख के लिए और ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था मॉन्टेग्यो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में। इसमें मुसलमानों के लिए दिया गया था, जो लाया गया था, ये देखिए मैंने लिखा भारतीय मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सिख और ईसाई, इसलिए मैंने कहा ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखा है, जो एक ट्रिकी होता है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था कि छठा शेड्यूल में कौन कौन से राज्य के बारे में, तो देखिए यहाँ सारा नाम मैंने लिख दिया था, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको याद करने के लिए। फिर यहाँ से भी पूछा है यूनियन लिस्ट, संघ लिस्ट में, जो मैंने आपको बताया था तेल के कारखाने जो खनन होते हैं ये आपके संघ सूची में आते हैं। इसके बाद आपका 12वां शेड्यूल है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा था यहाँ से लोकल गवर्नमेंट, ये रहा आपका पंचायत, ये कौन सा भाग में है, ठीक है ना, पंचायत जो है आपका कौन सा भाग में आता है, देखिए एक एक पेज से आपका दो दो सवाल आपके निकले हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन और भी आपका पूछा है। इसके बाद आपको चलिए आगे बढ़ेंगे, स्थानीय सरकार हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ यहाँ से देखिए कमेटी के बारे, एक तो हो गया आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी पर ये हो गया आपका बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायत से रिलेटेड है, अशोक मेहता रिलेटेड है, ये भी ऑप्शन में था, जीबीके राव कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी, जो नहीं था इसमें, जो नहीं है उसको आपको टिक करके आना था। इसमें देखिए जो नमक तोड़ने वाला जो डांडी मार्च जो गांधी जी ने किए थे, इसमें देखिए सविनय वैज्ञानिक नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालचारी ऑप्शन में है या नहीं, देखिए, और इसको आप जब पहले पेज, इसका जस्ट पहला पेज जब पढ़ेंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
ये रहा कि इसमें कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है, तो भाई इसमें ही मैंने मनी बिल के बारे बहुत साफ साफ शब्दों में यहाँ मैंने लिख दिया है। मनी बिल की परिभाषा, कोई भी मनी बिल है या नहीं इसका डिसाइड लोकसभा के अध्यक्ष करता है। बाकी यहाँ तो लोकसभा के बाद ही जाता है ये राज्यसभा में, याद आ रहा है, तो राज्यसभा का ये कार्य ही नहीं था, यही आपका सही हो जाता। बाकी मनी बिल के बारे में मैंने यहाँ डिटेल मैंने लिख दिया है, देखिए इसमें यहाँ लिख दिया कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड स्पीकर करता है लोकसभा का। बाकी स्पीकर से भी क्वेश्चन आया है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की सलाह से होता है या राज्यसभा के सभापति का नियुक्ति होता है, ये भी मैंने करवाया है। इसके बाद देखिए पर्वत का जो, देखिए ये तो मैंने बहुत डिटेल कराया पर्वत। एक देखिए नीलगिरी पर्वत है, यहीं पे क्या था आपका दोदा बेटा है। इसके बाद नीचे आपका अन्नामलाई आएगा, देखिए फिगर में मैंने एक एक चीज दिखाया। तो उत्तर से दक्षिण अरेंज करना था आराम से। सबसे उत्तर में कौन हो जाता आपका दोदा बेटा हो जाता, सबसे नीचे अनायमुदी, बाकी दो को ऐसे ही निकाल लेता ऑप्शन से, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन वाला कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो आपका संविधान सभा का जो गठन किया गया था, जो इस समय ही ब्रिटिश प्राइम जो मिशन भेजा गया था, इस समय जो आपका इलेक्शन हुआ ये आपका क्या था, कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन के कारण हुआ था, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के कारण ही हुआ था। क्या आपसे ये पूछा गया था कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें मतलब किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1946 में कैबिनेट 3 मिशन भेजा गया भारत में, इस समय ब्रिटिश प्राइम थे, भारत का राज कौन था, ये था। कैबिनेट मिशन में ये 3 सदस्य थे। इसके बाद ही देखिए इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो स्थल से क्या क्या चीजें मिला, देखिए मैंने पूरा एक जगह कंटेंट रखा है। इसके बाद चौथा बौद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ उसमें देखिए वसुमित्र, आपको ऑप्शन है या नहीं चेक करते चलिए। इसके बाद अनुव्रत, तो देखिए यहाँ अनुव्रत और यहाँ मैंने लिखा महाव्रत। अब कंफ्यूजन आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे भाई देखिए महाव्रत ही तो अनुव्रत होता है, बस महाव्रत हो गया साधुओं के लिए, अनुव्रत हमारे और आपके लिए, समझ में आया ना। तो बस ये दोनों एक ही चीज है, महाव्रत तो बोलिए अनु, जिसमें 5 दिया गया अपारिक असत्य सत्य अहिंसा, जिसमें तो 2 गांधी जी फॉलो करते थे, यहाँ मैंने अगले पेज में लिखे भी हैं, ये हो गया। इसके बाद ये लोकसभा से क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर अगला ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो ये कौन पढ़ेगा भाई, इतना अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ, कोई पढ़े तब तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए कौन जारी करता, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का ये आपका सारे संस्थाएं थे, पांचों के पांचों संस्थाएं, चाहे ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट हो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट हो, कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके बाद देखिए सीआर कैश रिजर्व रेशियो के बारे पूरा कहानी मैंने विथ एग्जांपल लिखा था, बिजनेस करेगा कौन बैंक करेगा, किस लिए घटाना बढ़ाना सब कुछ था। तो देखिए इंक्रीज करने पर बैंक की लिक्विडिटी घट जाएगी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे विथ एग्जांपल मैंने बताया। देखिए इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स का करंट में जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो आया वो मैंने जस्ट 1 सप्ताह पहले ही वीडियो यूट्यूब पे डाला। पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा, वो भी मैंने वीडियो एप्लीकेशन में भी डाला। इसके बाद झारखंड का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा वो मैंने बहुत पहले करवा दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए ये अभी इतना है, ऑलमोस्ट कितने मैंने पेज लिए हैं, 40 के आसपास पेज है, और एक पेज में 2-2 क्वेश्चन मैंने कई जगह, मतलब कि देखिए जीके और साइंस का अभी आपको मैंने दिखाया, जिसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 30, तो साइंस में 20 विथ प्रूफ भाई मैंने आपको दिखा दिया है 40+ क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में 40+, और अच्छे वो इजी क्वेश्चन तो हर में मिलेगा भाई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लड़ गए ना, क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैंने दिया वहां से बन गया आपके। हाँ जैसे कि नेक्सस वाला क्वेश्चन, अगर आप ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का अभी जुलाई का वो है, जो सीमा पार जो भी वेतन वगैरह होता है उसके रिलेटेड है वो, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट मैंने लिया भाई, देखिए ये तो मैंने प्रूफ दिखला दिया भाई, एक एक चीज एक एक कंटेंट में है या नहीं, और है भी नहीं, और मैंने जो चीजें जिस तरह से क्लासेस में समझाई थी, जो किए हैं ईमानदारी पूर्वक वो बता पाएंगे। ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन किसका, जीके का, साइंस का और कंप्यूटर का। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग मैथ्स की, रीजनिंग की। देखिए मैथ्स में 50-50 रहा, एडवांस और अर्थमेटिक, यानी कि एडवांस में भी 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में 9 से 10 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे सेफ स्कोर आपका कम से कम 12 क्वेश्चन। देखिए एडवांस में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बना सकते थे आराम से, अर्थमेटिक में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे बना सकते, यानी 8 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते थे, और आराम से यानी कि अच्छे से अगर आप तैयारी किए तो 12 क्वेश्चन तो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आते ही। और फुल एनालिसिस रोड मैप में हमने करवाया था, लक्ष्मण सर ने, जो मैथ्स और रीजनिंग बहुत आराम से 17 क्वेश्चन कर सकते थे 20 क्वेश्चन में। अब देखिए कैसे, एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से था, वो आपसे गलती हो सकता था, एक क्वेश्चन सिलोलिज्म से जो था वो आपसे गलती हो सकता है, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, ये मान के चल रही कि गलती हो सकता है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट से, टॉपर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए 17 क्वेश्चन तो करना होगा इस बार आपको रीजनिंग में।
कितना भी कम, तो 16 से आप नीचे नहीं जा पाएंगे भाई, इससे नीचे से आपको ऐसा लग रहा है एक है कि अटेंडेंस का फैक्टर है, लेकिन जो भाई बहुत दिन से लगे थे जिनको करना था, फेयर एग्जामिनेशन अगर हुआ है तो यहाँ पे ये अटेम्प्ट सही है। 12 क्वेश्चन मैथ्स में करना होगा भाई। अब आइए बात करेंगे झारखंड जीके की। झारखंड जीके की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि झारखंड जीके सबका अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी छात्र अच्छे करते, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सभी छात्र इसमें अच्छा नहीं कर पाए, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन, समझिएगा 40 में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे हम इसे कहेंगे 25 से 30 क्वेश्चन आपका सही स्कोर है इस बार झारखंड जीके में। क्योंकि देखिए अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 से 4 क्वेश्चन गलत है, 25 में आएंगे, और अगर आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन भी किए तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो आप 22 में आएंगे। मतलब कि झारखंड जीके में बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप 22 प्लस स्कोर कर रहे हैं, अगर सही कर पा रहे हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर करना है तो 25 से 30 आप कर सकते थे। 10 क्वेश्चन है झारखंड जीके का जो आप उसे स्किप कर सकते थे या नहीं बन सकता था, जैसे कुछ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन रहा, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन रहे जो आपसे नहीं बन सकते या छूट सकते थे, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर, ये हुआ। अब बात करेंगे लैंग्वेज पेपर। देखिए लैंग्वेज पेपर में खोट्टा में सबको अच्छे से स्कोर किया। अब इनके लिए ये चीज है कि एक लीड इनको देगा अगर इनका पेपर 3 में ये अटेम्प्ट है तो, ठीक है। इसके बाद भी अगर इनका पेपर 3 अच्छा नहीं रहा है, लैंग्वेज पेपर जिनका खोट्टा है, तो उनको ये खोट्टा लीड दिलाएगा। अब हिंदी वाले हो गए या बाकी अदर क्षेत्रीय लैंग्वेज पेपर में भी, जैसे नागपुरी का भी सुनने में आ रहा, अच्छे खासे उन्होंने अटेम्प्ट लिए, अच्छे करके आए। हिंदी में पेपर वाकई ऐसे भी टफ होता है, टफ होता आया है, टफ होता था भी, तो इनका बहुत अच्छा स्कोर है, 60 प्लस अगर करके आ रहे हैं तो। किन्हीं का 70 भी मैंने बात किया है, बाकी 60 अच्छा स्कोर है। अच्छा इन्होंने पूछा है, काफी ज्यादा लेखक के नाम वगैरह भी पूछे हैं यहाँ पे हिंदी में, तो अच्छा स्कोर यहाँ पे थोड़ा करना पॉसिबल नहीं था। खोट्टा में सब कोई अच्छा करके आया है, नागपुरी में सब कोई अच्छा किए हैं, तो ये वो सेक्शन है कि मतलब कि पेपर 3 में अगर आपका अगर 10 क्वेश्चन कम आ रहा है तो खोट्टा आपको लीड दिला देगा हिंदी में, और बाकी यहाँ नॉर्मलाइजेशन है। इसलिए अब बहुत कुछ देखना है कि खोट्टा ये लैंग्वेज पेपर भी आपका एक्सपेक्टेड कटअप में डिसाइड करेगा। तो देखिए ये तो बात हो गई पेपर 2 के लिए। अब यहाँ पे देखना है हमें, स्कोर की बात करते हैं, सेफ स्कोर कितना होगा। देखिए साइंस, जीके, कंप्यूटर और मैथ में मैंने कितना बताया, 40 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया 40 क्वेश्चन। और इधर मैथ्स और रीजनिंग में 29 क्वेश्चन कम से कम, यानी 40 में कम से कम 29 क्वेश्चन करने चाहिए भाई, जिसमें 12 मैथ्स में और 16-17 क्वेश्चन मैंने बोला रीजनिंग में। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 69 क्वेश्चन हो रहा। देखिए 69 क्वेश्चन कहने का क्या मतलब अभी समझिए। 69 क्वेश्चन कब हो रहा है, यानी कि 70 क्वेश्चन हो गए आपके इधर किसमें, साइंस, जीके, कंप्यूटर में, मैथ, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, यानी कि 110 क्वेश्चन में आपका कितना है यहाँ पे अच्छा स्कोर, 69 क्वेश्चन आपके अच्छे हो, ठीक है ना। यानी कि 69 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन मान के चलिए आउट ऑफ 110, ठीक है। यानी इसका भी अगर रेशियो निकालिएगा तो 65-66% के आसपास आ रहा है। अब बात करेंगे इसमें हम झारखंड जीके को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना। यानी टोटल 69 क्वेश्चन इधर है आपके। बात करेंगे अब झारखंड जीके, जो रेस्ट लास्ट आपका सब्जेक्ट बच रहा, इसमें मैंने कहा 25-30 अच्छा क्वेश्चन है, बाकी 22 तक अगर सही हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड पेपर 3 में अगर देखिए 22 क्वेश्चन है, 69 में ऐड करेंगे 91, 94, यानी कि 90 प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यानी कि देखिए ये रेंज 94 से 99 का रेंज है। 25 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं झारखंड जीके में तो, और या फिर 22 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो। अब आइए ओवरऑल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहां मैंने लिख दिया साफ साफ चीजें कि अगर पेपर फेयर हुई है तो अगर आपका 100 प्लस स्कोर आ रहा है तो पूरी की तरह से आप सेफ हैं, पूरा फेयर पेपर हुआ है अगर तो, ठीक है। अगर 100 प्लस आपके सही आ रहा है, और देखिए यहाँ 100 प्लस जो है आपका एक्यूरेसी, यहाँ मैंने लिख दिया 95%। 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ चीजें गलतियां आपके होगी, इसलिए 95% एक्यूरेसी के साथ अगर 100 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ रखिए अपने आप को। अब बात करते हैं 95 प्लस वालों की, तो भाई आप 95 प्लस वाले 1-2 अंक से आप या तो भाई छूट भी सकता है आपका पेपर, या हो सकता है आप यहाँ पे पार भी हो सकते हैं। रहा 90 प्लस जिनका है उनका साथ कुछ भी हो सकता है। अभी 90 प्लस वाले के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। हाँ अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब आइए देखिए 90 बिलो जो है उनका भाई चांसेस मुश्किल है, लेकिन कब, अब इनका डिपेंड करता है कि अगर 90 प्लस बिलो है और आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी रहा है तो। लेकिन हाँ अगर आपका खोट्टा लैंग्वेज पेपर रहा, नागपुरी पेपर रहा है तो 90 बिलो भी अगर पेपर 3 में है तो बहुत अच्छा चांसेस है आपका यहाँ पे सिलेक्शन की। समझ में आया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने यहाँ लास्ट में भी लिखा है कि ये डिसीजन आपका होगा लैंग्वेज पेपर क्या रहा है, और लैंग्वेज पेपर में खोट्टा, क्योंकि हर स्टूडेंट खोट्टा में अच्छा किए हैं, और अगर हर क्वेश्चन हर खोट्टा में अच्छा किया है, 90+ आपने किया है, और पेपर 3 में भी वो खोट्टा वाले स्टूडेंट्स अगर इस तरह से स्कोर कर लिए हैं 90+ के आसपास, ठीक है, या कम से कम 80-85 भी कर लिए हैं, तो भाई फिर आपका कट ऑफ भागेगा ऊपर। बाकी लैंग्वेज नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, 21 को पता नहीं खोट्टा का पेपर था या नहीं, कि केवल हिंदी वालों का ही था, ये कहना पॉसिबल नहीं है, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमें लग रहा है भाई कि आपका अगर इतने मार्क्स है पेपर 3 में 100 स्कोर आ रहा है आपका, 95% एक्यूरेसी के साथ में बात कर रहा हूं, बिल्कुल सेफ रखिए। 95+ भी आपका है 95% एक्यूरेसी के साथ, तो भी आप अपना चांस रख सकते हैं। देखिए इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर चला जाए तो चला जाए, 90+ है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी ये बिलो 90 है तो किन के लिए चांस है, जो मैंने यहाँ लिखा भी था भाई कि 70-80 वाले को कितना चांस है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने खोट्टा पेपर में कितना अच्छा किया है। हाँ, अब 90 बिलो में आप 80-90 नंबर ला ही रहे हैं, और आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी है, तो हिंदी में वैसे भी आपका मार्क्स कम आया, ठीक है। तो ये है ओवरऑल एक्सपेक्टेड, जो भी आप कट ऑफ का नाम दे सकते हैं, सेफ स्कोर का नाम दे सकते हैं, एनालिसिस का नाम दे सकते हैं, जो भी चीज़ें है। तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा रखा जेएसएससी सीजीएल ने। हाँ, उनके लिए दिक्कत है जो काफ़ी रट करके गए थे, एमसीक्यू लगा करके गए थे, 1 लाइनर पढ़ करके गए थे। लाइव क्लासेस में आपको केवल लाइव क्वेश्चन में एक इजी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, पंचायती राज हो गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ठीक है, तो रिवर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो बहुत अच्छा जेएसएससी सीजीएल ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, इजी क्वेश्चन रखा, हार्ड भी रखा, मॉडरेट भी रखा। तो ये लगता है अकॉर्डिंग टू मी, आपको अपने तरफ से भी बोल सकते थे कि 70-80 में स्कोर में सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अच्छे स्कोर। हाँ, अब देखिए एक चीज़ और भी यहाँ मैंने लिखा है कि डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस के ऊपर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदर एग्जामिनेशन भी फैक्टर है, एसएससी सीजीएल का था, यूपीएससी का था, एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट ने तैयारी नहीं कर पाए, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपके कट ऑफ में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इतना भी कट ऑफ पे मैंने जो पूरा डेडिकेशन के साथ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के साथ, वो नहीं छोड़े, तो वो अच्छा करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर 70, 75, 80 में आपका पेपर 3 है स्कोर, तो ये फिर से बात है भाई, अगर आप खुट्टा में अच्छा कर रहे हैं तो ही आपके चांसेस है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है। बाकी देखा जाएगा और भी चीज़ें, और भी आप अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा चीज़ें, तो भी और चीज़ें क्लियर हो पाएगी। चलिए भाई, बाकी ये आपने देखा कंटेंट की क्वालिटी, मैंने हमेशा ही कहा था, और जो हमने फील लिया भाई उसका मैंने 10 गुना आपको रिटर्न करके दे दिया। हाँ, इतना था कंटेंट में कि जो अगर अच्छे से करके गए होंगे तो आराम से, जो अभी मैंने आपको रखा है एनालिसिस के साथ, उस क्वेश्चन उतना आप आराम से अचीव कर सकते थे, प्लस ही कर सकते थे अगर थोड़ा एफर्ट आप अपने साइड से करते। तो मैंने हमेशा कहा था कि चीज़ों को पढ़िए तो कंसेप्चुअली पढ़िए, समझ करके पढ़िए, रट करके 1 लाइनर या फिर इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना भाई, कुछ भी हो सकता है। फाइनली जेएसएससी ने दिखा भी दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।